गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम निशा फ्रॉम यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट 2 लेक्चर्स में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम करवा रहे हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते कैसे हैं, ठीक है। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो हमारी यूज होती है। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उनका हम नाम जो है वो कैसे रखेंगे। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सामने रख दिया जाए तो आप कैसे नाम लेंगे उसका, कैसे पता चलेगा आपको ये कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम हम कैसे लेंगे। देखिए, सबसे पहला रूल यहाँ पर है जो आईयूपैक ने हमें नॉर्मल सॉल्ट्स के लिए भी बताया हुआ है। देखिए, आप हमेशा क्या लिखते हैं, जैसे आपके सामने मैं लिख दूँ NaCl तो क्या बोलेंगे आप इसको, सोडियम क्लोराइड, यानी कि पॉजिटिव का नाम पहले हमेशा लिखा जाता है, नेगेटिव का हमेशा बाद में लिखा जाता है। दिस इज द आईयूपैक रूल, यही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में चलता है। तो आपका पहला रूल क्या होता है, फर्स्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द कीटायन, देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ एनायन, यानी पहले आपको कैटायन का नाम लिखना है, बाद में आपको एनायन का नाम लिखना है, ठीक है। चाहे आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो कैटायन, चाहे आपका आयनाइजेशन स्फीयर हो कैटायन, तो पहले आपको कैटायन का नाम लिखना है, बाद में आपको एनायन का नाम लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है आपका नेक्स्ट, मान लीजिए अब कैटायन में लेके चल रही है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एनायन आपका कुछ भी आयनाइजेशन स्फीयर आपका लेके चल रही है। तो अगर आप अभी आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, पहले आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे, फिर आप इसका नाम लिखेंगे। अब मान लीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिख रहे हैं, पहले ऑब्वियसली पहले लिखना है इसका, तो क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द लिगेंड्स, देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द मेटल एटम, ठीक है। मेटल एटम या मेटल आयन जो भी है, आपको पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है, उसके बाद मेटल एटम का नाम लिखना है। अब देखिए, लिगेंड एक आएगा होमोलैप्टिक, आपको अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है देन इट्स ओके, बट अगर हेटेरोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द लिगेंड in alphabetical order. You have to write the name of the ligands in alphabetical order. यानी आपके 2 या 2 से ज़्यादा लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर आए हुए हैं तो आपको उसका नाम कैसे लिखना है, इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, उसके बाद मेटल एटम का नाम वहाँ पे लिख के नेम की एंडिंग करते हैं, ठीक है। अब आपके बहुत टाइप के लिगेंड्स होते हैं, आपके एनायनिक भी होते हैं, आपके कैटायनिक भी होते हैं, आपके न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनके कुछ स्पेशल नेमिंग्स भी होती है। तो ये सब कुछ हम अभी एक बार नोमेनक्लेचर के रूल्स कर लेते हैं, फिर आपको एक एक करके सभी के नाम एक बार बताने की कोशिश करें डिटेल में, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नोमेनक्लेचर के अंदर ना आए। तो आप क्या करेंगे बेटा, पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन आप मेटल एटम का नाम लिखेंगे, मेटल आयन का नाम लिखेंगे, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए तीसरा रूल, अगर आपके लिगेंड्स सेम लिगेंड, जो आपका सेम लिगेंड है वो 2 या 2 से ज़्यादा है, मतलब एक नहीं है, 2 या 2 से ज़्यादा है, एक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं सिंपली उसका नाम लिख दूंगी, नाम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा है देन आपको लिगेंड्स बताने के लिए कि 2 है, 3 है, 4 है, यू हैव टू सेम लिगेंड्स। अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा है तो आपको वर्ड यूज़ करना पड़ेगा डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा। जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका, जैसे आपने मान लीजिए ये एग्जाम्पल ले लिया, आपके सामने मैंने ये कॉम्प्लेक्स रख दिया, तो ये क्या है आपका कैटायन, ये क्या है आपका एनायन। तो पहले आप कैटायन का नाम लिखेंगे, बाद में एनायन का लिखेंगे, फिर क्या करें, पहले लिगेंड का लिखेंगे, फिर मेटल एटम का लिखेंगे। तो लिगेंड यहाँ पे क्या है, अमोनिया जो लिगेंड है वो क्या है, 1 से ज्यादा, मतलब 4 है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, दिस यू हैव टू राइट टेट्रा अमीन, ठीक है। टेट्रा यानी 4 अमीन है, आगे कॉपर, देन यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे कॉपर की, जो कि यहाँ पे 2 आएगी, देन सल्फेट, ठीक है। दिस इज टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट। यानी अगर आपके लिगेंड 2 या 2 से ज्यादा है, यू हैव टू यूज द वर्ड डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चा, लिगेंड के अंदर ही हमारे जैसे पॉलीडेंटेट लिगेंड आ जाते हैं, लिगेंड के अंदर ही डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड आ जाते हैं। जैसे कि आपने हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन, तो इनके अंदर डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, ये वर्ड जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑलरेडी लिगेंड के अंदर अगर ये नाम है हमारे, तो वहां पर आप क्या वर्ड यूज करेंगे इनके लिए, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, ठीक है। यानी मान लीजिए आपके किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, किसी मेटल के अंदर जो ईन है, जो ईन लिगेंड है, ईन कौन सा होता है बेटा, इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है, वो 2 प्रेजेंट है, तो आप ये नहीं लिखोगे डाई इथाइलिन डाइअमीन, यू हैव टू राइट बिस इथाइलिन डाइअमीन, देन मेटल का नेम एंड देयर कॉम्प्लेक्स का
का नाम यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बिस ट्रिस टेट्राकिस एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट रूल, एंडिंग ऑफ द नेम। एंडिंग ऑफ द नेम, नेम की एंडिंग कैसे करेंगे? देखो, अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर बेटा कैटायनिक है या न्यूट्रल है, यहाँ पे कैसे करेंगे एंडिंग? आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, आपका बेटा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अगर वो कैटायनिक है या फिर न्यूट्रल है, तो सिंपली हम मेटल के नेम से एंडिंग कर देते हैं, नो डाउट। जैसे यहाँ पे बोल दिया मैंने कॉपर सल्फेट, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक न्यूट्रल ना हो के एनायनिक है, तो वहां पे आपको मेटल के जो नेम हैं उनकी स्पेशल एंडिंग करनी होती है। ठीक है, मेटल के जो नाम हैं उनकी स्पेशल एंडिंग करनी होती है। अब देखो स्पेशल एंडिंग कैसे बताएंगे? जैसे स्पेशल एंडिंग में क्या, अगर आपको मान लीजिए लेड दे रखा है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, अगर आपको उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है लेड दे रखा है एज ए मेटल और वो एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो लेड को क्या बोलेंगे? प्लम्बेट। लेड को क्या बोलेंगे? प्लम्बेट। मतलब इनके जो नाम है ना उसके एंडिंग में 8 आना चाहिए, और ये जो नाम है ना हम लैटिन भाषा वाला भी यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, अगर मान लो आपको टिन दे दिया, आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल एटम है वो टिन है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका नेगेटिव चार्ज ले बैठा है, तो इसको बोलेंगे बेटा स्टेनेट। लिख लीजिए आप, यही आते हैं बेसिकली, काम आएंगे। ठीक है, अगर आपका सिल्वर दे रखा है, मान लीजिए सिल्वर और एनायनिक कॉम्प्लेक्स है वहां पे, तो सिल्वर को क्या बोलते हैं बेटा? अर्जेंटेट। क्या बोलते हैं बेटा? अर्जेंटेट। ठीक है, सिल्वर को क्या बोलते हैं? अर्जेंटेट। मान लो अगर आपका गोल्ड आया हुआ है, गोल्ड, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा ओरेट। ठीक है, लिख लीजिएगा, उसको बोलते हैं ओरेट। अगर आपका आयरन दिया हुआ है एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल एटम, तो उसको बोलेंगे बेटा फेरेट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? फेरेट। अगर आपको जिंक दिया हुआ है तो आप क्या बोलेंगे बेटा? जिंकेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? जिंकेट। ठीक है, अगर आपको कॉपर दिया हुआ है बेटा तो क्या बोलेंगे आप? क्यूपरेट। क्या बोलेंगे? क्यूपरेट। कॉपर दे दिया तो क्या बोलेंगे? क्यूपरेट। कोबाल्ट दे दिया तो क्या बोलेंगे? कोबाल्टेट। ठीक है, प्लेटिनम दे दिया तो क्या बोलेंगे? प्लेटिनेट। आ रही बात समझ में बेटा? तो अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंडिंग, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो आपका नेगेटिवली चार्ज है, पूरा स्फीयर आपका नेगेटिवली चार्ज है, एनायनिक है, तो वहाँ पे जो मेटल एटम्स को स्पेशल एंडिंग देते हैं, मतलब उस मेटल एटम का नाम 8 वर्ड पर खत्म होना चाहिए। कुछ मेटल्स का हालांकि हम लैटिन नेम भी यूज कर लेते हैं, जैसे आप यूज कर लेते देखो प्लम्बेट, स्टेनेट, अर्जेंटेट, है ना, ओरेट। तो इस तरीके से हम लैटिन वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एंडिंग हमारी जो है वो 8 से होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रूल, ऑल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर मेटल एटम ऑब्वियसली प्रेजेंट है, उन मेटल एटम्स का हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर लिखना है रोमन नंबर में। ठीक है, तो जहां भी मेटल एटम का नाम लिखोगे, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करनी है। यू हैव टू राइट दैट टाइप ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेसिकली अगर हम देखें तो बेसिक जो हमारे रूल है वो हमने क्या देखे हैं? पहले कैटायन का नाम लिखना है, फिर एनायन का नाम लिखना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का अगर आप नाम लिख रहे हो तो पहले लिगेंड का नाम लिखना है, फिर मेटल एटम का नाम लिखना है। लिगेंड्स अगर एक से ज्यादा है, मतलब हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, तो आपको क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स का नाम लिखना है। लिगेंड अगर सेम लिगेंड आपकी एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो आपको वर्ड यूज करना है डाई, ट्राई, टेट्रा, एटसेट्रा। और अगर ये वर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके लिगेंड के नाम के अंदर तो आपको वर्ड यूज करना है बिस, ट्रिस, टेट्रा, एटसेट्रा। हाउ यू एंड द नेम, एंडिंग कैसे करेंगे आप नाम की? कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स जो है कैटायनिक और न्यूट्रल है तो आपको कोई स्पेशल एंडिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो आपको वहां पे स्पेशल एंडिंग करनी पड़ेगी, यानी कि 8 पर उसका नाम खत्म करना है। हालांकि कुछ मेटल एटम्स के लिए हम लैटिन वर्ड भी वहां पर यूज कर देते हैं। और लास्ट में हमारे क्या है? हमारे मेटल, जहां कभी मेटल का नाम लिखोगे उसके सामने बिल्कुल हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिप्रेजेंट वहां पर करनी है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ जनरल रूल्स। हालांकि कुछ स्पेशल रूल्स भी है, 2 स्पेशल रूल्स भी है बेटा। क्या होंगे वो 2 स्पेशल रूल्स? देखिए, अब देखिए हमने अपने पिछले लेक्चर में अगर आपको ध्यान हो तो एम्बिडेंटेट लिगेंड पढ़े थे बेटा, है ना? एम्बिडेंटेट लिगेंड पढ़े थे। एम्बिडेंटेट लिगेंड बेटा कौन से बताए थे? चलिए हम दोबारा बता देते हैं। एम्बिडेंटेट लिगेंड कौन से बताए थे? ऐसे लिगेंड्स जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट है, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। जैसे इसमें एग्जांपल हम ले लें, क्या?
एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, उसे समझ लेते हैं। HCl, ठीक है, तो HCl पर क्या होता है हमारा नेगेटिव चार्ज भी होता है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। HCl पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज भी होता है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पर इसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है, हालांकि ये यूनिडेंटेट लिगेंड है यहाँ पर, कैसे, क्योंकि एक टाइम पे एक ही डोनर एटम जो है वो डोनेट कर रहा है, तो यूनिडेंटेट है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा साइट है डोनेट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, ये सल्फर से डोनेट करके भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना सकता है, ये नाइट्रोजन से डोनेट करके भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा नोमेनक्लेचर के अंदर या नाम से कि जो लिगेंड है उसने किस एटम के साथ डोनेशन की हुई, यानी किस एटम के साथ जो डोनेट करके उसने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन यहाँ पे की हुई है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिखा आपके सामने CrHCl होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने इसको ले लिया, दिस इज NH4 होल 5, ठीक है। एक मैंने ले लिया ये NH4 होल ट्वाइस क्रोमियम NCS होल 6, ठीक है, NH4 होल ट्वाइस दिस इज होल 6 एंड दिस। अब देखिए यहाँ पर हालांकि मुझे लिखने से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन से यहाँ पे सल्फर से अटैच है, बट नोमेनक्लेचर में मैं कैसे डिस्टिंग्विश करूँगी कि सल्फर से अटैच है या नाइट्रोजन से अटैच है, ठीक है। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के बेटा दो तरीके। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका देखो हमारा रूल क्या था, पहले कैटायन का नाम लिखते हैं फिर एनायन का नाम लिखते हैं। एनायन में अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड में डाई ट्राई टेट्रा बड़ी यूज करेंगे, देन मेटल एटम का नाम लिखेंगे, मेटल एटम क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो स्पेशल एंडिंग होएगी, एंड देन मेटल एटम के नाम के बाद हम क्या करेंगे स्फीयर रेक्टेंगल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर लिख के, ठीक है। तो अब देखो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज अमोनियम, दिस इज अमोनियम लिख दिया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखोगे, क्या है हेक्सा, अब देखिए हेक्सा 6 है। अब देखो इसमें सल्फर से अटैच है, इसमें नाइट्रोजन से अटैच। ये कौन सा लिगेंड है, दिस इज थायोसाइनेट लिगेंड, ठीक है। अभी लिगेंड्स का आपको करवाएंगे, अभी रूल्स करवाते थे, उसके बाद लिगेंड्स बताएंगे सारे के सारे किस तरीके से उनके नाम लिखते हैं एक शॉर्ट से वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अमोनियम, व्हाट इज दिस, दिस इज हेक्सा, ये क्या है थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो अटैच किससे सल्फर से, तो हमने आगे लिख दिया एस, बता दिया कि थायोसाइनेट जो है हमारा आयन जो है वो सल्फर से अटैच है, ठीक है। देन इसका नाम लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे क्रोमेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम निकालेंगे दैट ऑक्सीडेशन स्टेट कम्स आउट टू बी 3, ठीक है। सो अमोनियम हेक्साथायोसाइनेटो S क्रोमेट 3, ठीक है। अब इससे हमें पता चल गया कि थायोसाइनेट जो है ना सल्फर से अटैच है, थायोसाइनेट क्या होता है HCl होता है। अब देखो इसका अगर हम नाम लिखना चाहें तो इसका क्या लिखेंगे, वी हैव टू राइट व्हाट अमोनियम, ठीक है। अगेन दिस हेक्साथायोसाइनेटो N, क्योंकि नाइट्रोजन से अटैच है तो N, आगे क्रोमेट, दिस इज 4, ठीक है। हेक्साथायोसाइनेटो N क्रोमेट 4, ठीक है बेटा। तो या तो पहले तरीका तो ये है कि सिंपल नाम लिख के उसका पहले तरीके में सिंपल नाम लिख के उसकी अटैचमेंट बता दो किस एटम के साथ है, या फिर हम दूसरा तरीका क्या ले सकते हैं कि इनके स्पेशल नेम्स ले सकते हैं। जैसे ये जब सल्फर से अटैच होते हैं इसको थायोसाइनेट बोलते हैं, लेकिन जब नाइट्रोजन से अटैच होते हैं इसको आइसोथायोसाइनेट बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार इसमें प्रॉब्लम बच्चों को आ जाती है, तो ये सिंपल रहता है, आसान रहता है बच्चों के लिए फर्स्ट वाला तरीका। हालांकि सेकंड वाले तरीके से लिखोगे तो भी गलत नहीं है, सेकंड वाले तरीके से लिखोगे तो इसका नाम क्या होगा बेटा, दिस इज अमोनियम हेक्सा थायोसाइनेटो, ठीक है, क्रोमेट 3, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा सेकंड तरीका नाम का क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस अमोनियम हेक्सा आइसोथायोसाइनेटो क्रोमेट 4, ठीक है। तो
या तो आप इनके जो स्पेशल नेम्स है वही ले लीजिए, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। इसी तरीके से एम्बीडेंटेड लिगेंड्स जो हमने और पढ़े उनमें भी इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम तुम्हें आती है कि अलग अलग नाम इस तरीके से नहीं याद रख सकते, तो आप उनकी अटैचमेंट एटम दिखा दीजिए, सल्फर से अटैच है भाई, ये नाइट्रोजन से अटैच है, तो भी आपका नाम कोई भी गलत नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें नोमेनक्लेचर जो है नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे करना है। ब्रिजिंग का आपको बाद में बताएंगे, पहले इसका देखते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोटवर्दी पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, कुछ बातें याद रखनी है। जब आप नाम लिख रहे हैं, नाम लिखते समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला नोटवर्दी पॉइंट क्या है, मतलब पहले याद करने या नोट करने की सबसे पहली बात क्या है कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ना बेटा, ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम कभी भी हमें कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करना है। ठीक है, ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, देखो मैंने सब जगह नाम देखो इससे छोटे अक्षरों से शुरू किया है ना, तो कभी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम हमें कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करना है। सो फर्स्ट नोटवर्दी पॉइंट इज do not use capital letter for the startup of the name। स्टार्ट करने के लिए जो कि हमेशा हमारी आदत होती है, किसी भी नाम को शुरू करते तो पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, बट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या कहते हैं कि पहला लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो स्फीयर का नाम है पूरा, लिगेंड्स का, कोई भी लिगेंड है, कितनी भी लिगेंड है, प्लस मेटल का, उनके नाम के बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो नाम जो है हमारा क्या रहेंगे, दूसरा रूल, जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर कोई भी, नाम के अंदर कोई भी गैप नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे देखो मैंने लिखा हेक्साथायोसाइनेटोक्रोमेट, सब कुछ एक लाइन में, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गैप नहीं आना चाहिए, अलग नहीं करना है इनको। मेटल लिगेंड जुड़े हुए हैं भैया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, तो इनको अलग नहीं करना है। तीसरा क्या कहता है कि जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं तो बीच में एक गैप कर सकते हैं। आयनाइजेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम के बीच में गैप आएगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जब हम नाम लिखें तो बीच में एक हमें गैप बना के रखना है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये आयनाइजेशन स्फीयर का नाम है और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम है। तो तीन बातें ऐसी जो हमें बहुत ही क्लियरली याद रखनी है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर गैप नहीं आना चाहिए पूरे नाम के अंदर, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर गैप जरूर आना चाहिए, और कभी भी नाम को कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करना है। दिस इज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर कि हमें पहले कैटायन का नाम लिखना है, फिर एनायन का नाम लिखना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। देन मेटल एटम का नाम लिखना है, लिगेंड्स एक से ज़्यादा हैं तो डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज़ कीजिए। अगर ये वर्ड ऑलरेडी लिगेंड के नाम के अंदर प्रेजेंट है तो यू हैव टू यूज बिस ट्रिस टेट्रा के सेट्रा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज है तो कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिवली चार्ज है तो एक हमें स्पेशल एंडिंग करनी है 8 से। ठीक है, मेटल एटम का नाम लिख के पीछे 8 लगा देना है, और नाम पूरा होने के बाद मेटल एटम का नाम जहाँ पे भी लिखा हुआ है उसके सामने हमें रोमन नंबर्स में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक स्क्वायर ब्रैकेट में रख के हमें देनी है। और लास्ट में आपको बताया है कि अगर आपके जो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आपके सामने आते हैं, दिखाई देते हैं आपको, तो या तो उनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दिखा दीजिए या उनका स्पेशल नेम लिख दीजिए, उससे आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि एम्बीडेंटेड लिगेंड के अंदर जो अटैचमेंट है वो कौन से एटम के साथ अटैच है। ठीक है, अब बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, लिगेंड्स का नाम। ठीक है, तो मैं आपको लिगेंड्स का नाम बताती हूँ ताकि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर ना आए, है ना। लिगेंड्स का नाम बता सकती है, जैसे आपके सामने कोई लिगेंड आएगा तो आप उसका क्या नाम लिखोगे, वो कैटायनिक है या एनायनिक है, क्योंकि आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी जब भी निकाल सकते हैं जब आपको लिगेंड की कैटायनिक एनायनिक फॉर्म पता हो। ठीक है, चलिए पहले एनायनिक लिगेंड्स देखते हैं बेटा, कौन से हैं एनायनिक लिगेंड्स, है ना। थोड़ा सा बोर लग सकता है आपको यहाँ पर। देखिए मान लीजिए आपको दिया हुआ है क्लोरीन, नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन, तो ये क्या है, एक आयनिक लिगेंड है, कौन सा, एनायनिक। ठीक है, तो इसको क्या, ये क्लोराइड आयन है ना वैसे, लेकिन अगर ये लिगेंड की फॉर्म में आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोरिडो। ठीक है, पहले बेटा क्लोरो बोलते थे, अब चेंज हो चुका है, इसको क्लोरिडो के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आपको ब्रोमाइड आयन दिया हुआ है तो क्या बोलेंगे बेटा, ब्रोमीडो। ठीक है, अगर ब्रोमाइड आयन दिया हुआ है तो आपको क्या बोलेंगे आप,
ब्रोमीडो। अगर आपको साइनाइड आयन दिया हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, सियानो। ठीक है, अगर आपको CN कार्बन पे नेगेटिव, अगर आपको साइनाइड आयन दिया हुआ है तो सियानो। ठीक है, अगर आपको ऑक्साइड आयन दिया हुआ है तो क्या बोलेंगे, ऑक्सो। अगर आपको पर ऑक्साइड आयन दिया हुआ है तो क्या बोलेंगे, पर ऑक्सो। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे O2 नेगेटिव ऑक्साइड, O2 नेगेटिव, दिस इज पर ऑक्साइड, जिसको हम पर ऑक्सो बोलेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अगर आपको हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सो, है ना। अगर आपको हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सो। अगर आपको सल्फाइड दिया हुआ है तो सल्फीडो। ठीक है, अगर आपको अमाइड दिया हुआ है तो अमाइडो, पीछे ओ लगाते चल रहे हैं हम, देखो यहाँ पे अमाइडो। ठीक है, अगर आपको इमाइड दिया हुआ है, देखो बेटा ध्यान देना यहाँ पर, NH2 नेगेटिव, दैट इज अमाइड। दिस इज NH2 नेगेटिव अमाइड, दिस इज NH2 नेगेटिव, दिस इज इमाइड, तो इसको क्या बोलेंगे, इमाइडो। कंफ्यूज मत करना बेटा, अगर NH2 पर एक सिंगल नेगेटिव है तो अमाइड, और अगर NH पर 2 नेगेटिव है तो इमाइड, अमाइडो इमाइडो। ठीक है, अगर नाइट्राइड दिया हुआ है आपको तो नाइट्राइडो। इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर के अंदर इंग्रेडिएंट्स का नाम जो है वो यूज कर लेंगे। और बताएं, है ना। अगर आपको कार्बोनेट दिया हुआ है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, कार्बोनेटो। लिख लीजिएगा इनको बेटा, लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कार्बोनेट दिया हुआ है तो कार्बोनेटो। अगर आपको ऑक्सलेट दिया हुआ है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, ऑक्सलेटो, है ना। अगर ऑक्सलेट दिया हुआ है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, ऑक्सलेटो। अगर आपको सल्फेट दिया हुआ है तो क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा, सल्फेटो, है ना। देखो ये होता है सल्फेट, तो क्या बोलेंगे, सल्फेटो। ठीक है, ये होता है बेटा सल्फाइड। यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं बच्चे बहुत ज्यादा, ये इसमें या फिर इसमें। ये सल्फेट होता है, SO4 नेगेटिव सल्फेट, सल्फेटो। SO3 नेगेटिव तो ये होता है सल्फाइट, तो इसको बोलेंगे सल्फाइटो। क्या बोलेंगे बेटा इसको, अगर सल्फेट आ जाए तो सल्फेटो, सल्फाइट आ जाए तो सल्फाइटो। ठीक है, अब देखो एक और होता है ऐसे कंफ्यूजिंग, एक होता है नाइट्रेट, नाइट्रेट तो क्या बोलेंगे, नाइट्रेट। देखो NO3 नेगेटिव, अगर NO3 नेगेटिव आता है तो वो होता है नाइट्रेट आयन, उसको बोलते हैं नाइट्रेटो। ठीक है, एक होता है बेटा NO2 नेगेटिव। अब NO2 नेगेटिव का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से होता है, इसमें ऑक्सीजन से भी डोनेट करके कोऑर्डिनेट कर सकता है, नाइट्रोजन से भी डोनेट करके कोऑर्डिनेट कर सकता है। ये वैसे है क्या, ये है नाइट्राइटो। अगर ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है तो बोलेंगे नाइट्राइटो O, है ना। अगर नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है तो बोलते हैं नाइट्राइटो N। ठीक है, अच्छा और क्या है, मान लो ये दे दिया CH3COO नेगेटिव, तो ये हो जाएगा एसीटेटो। क्या हो जाएगा, एसीटेटो। ये बता चुके हैं आपको एग्जांपल में। ये क्या है, थायोसायानेटो। और अगर नाइट्रोजन से अटैच है तो क्या बोलेंगे, आइसोथायोसायानेटो। ठीक है, थायोसायानेटो या फिर आइसोथायोसायानेटो। दिस इज ऑल अबाउट द नेगेटिव लिगेंड्स। नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट, फटाफट लीजिए, फिर न्यूट्रल लिगेंड्स बताएंगे। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड्स बताएंगे। ठीक है, ले लिया, चलो फटाफट करो, फटाफट करो, फटाफट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा हम, एनायनिक की जगह अब क्या करेंगे, न्यूट्रल लिगेंड्स। देखो कुछ न्यूट्रल लिगेंड तो ऐसे है बेटा जिनको एज अ नॉर्मल नेम के रूप में हम लिख देते हैं जिनका नाम, जैसे कि आपके सामने अगर ये आ जाए C5H5N, ये पायरिडीन होता है बेटा। ठीक है, तो इसको पायरिडीन ही बोलते हैं, एज सच नेम जो है हम उनका ले लेते हैं पायरिडीन। ठीक है, अब जैसे ये आ जाए आपके सामने एज ए लिगेंड O2, तो इसको डाईऑक्सीजन ही बोलेंगे बेटा। ठीक है, एज अ कॉमन नेम जो इनका नाम है एग्जैक्टली नॉर्मली उसी नाम से हम इनके साथ डील कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपको आ जाए N2 तो ये डाई नाइट्रोजन ही कहलाएगा बेटा। तो कुछ तो न्यूट्रल लिगेंड ऐसे हैं जिनको एज सच हम नाम दे देते हैं, जैसे जो इनका एग्जैक्टली नेम है वही नाम हम इनको दे देते हैं। जैसे देखिए एक ये आ जाए आपके सामने, मान लिया NH2CONH2, मान लीजिए ये आ गया NH2CONH2, ये बेटा ये क्या है, यूरिया।
लेकिन अगर आ जाए NH2CSNH2, ध्यान दीजिएगा, CONH2 यूरिया, CSNH2, दिस इज थायोयूरिया. व्हाट इज दिस? दिस इज थायोयूरिया. कर लोगे? चलो, कुछ न्यूट्रल लिगेंड ऐसे भी इनको बेटा जिनको स्पेशल नेम दिए जाते हैं, एज अ मॉलिक्यूल जो उनका नाम है वो नाम नहीं दिया जाता. जैसे मान लो ये क्या है, H2O, पानी है, वाटर, क्या बोलते हैं बेटा इसको? एक्वा. क्या बोलते हैं? एक्वा. NH3 अमोनिया है, क्या बोलते हैं बेटा इसको? अमीन. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अमीन. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कार्बोनिल. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? नाइट्रोसिल. तो एज स्पेशल नेम इनके नाम जो है वो हम यहाँ पे लेते हैं. ठीक है, उसके बाद करें पॉजिटिव लिगेंड्स की. पॉजिटिव लिगेंड्स एक दो ही आपके सिलेबस में. मान लो आपको दे दिया NO2 पॉजिटिव. देखो NO2 नेगेटिव भी था. NO2 नेगेटिव याद है? नाइट्राइटो, नाइट्राइट था. लेकिन NO2 पॉजिटिव आ गया तो ये हो गया नाइट्रोनियम. क्या हो गया बेटा? नाइट्रोनियम. और अगर NO पॉजिटिव आ गया इसको बोलेंगे बेटा नाइट्रोसोनियम. नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम. ठीक है, एक अगर ये आ गया मान लो आपका NH3 पॉजिटिव. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? हाइड्रा. देखो NH2 क्या होता है बेटा? NH2 दिस इज हाइड्राजीन. तो NH2 पॉजिटिव हो गया तो क्या हो जाएगा? हाइड्राजीनियम. क्या हो जाएगा बेटा? हाइड्राजीनियम. तो ये कुछ लिगेंड्स थे जो आपके मेटल एटम के साथ अटैच आपको दिखाई देंगे और आपको इस तरीके से नाम जो है उनका यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, इस तरीके से आपको इनका नाम जो है वो रिप्रेजेंट यहाँ पर करना है. नोटवर्दी पॉइंट्स आपको बता दिए हैं. अब एक स्पेशल आपका नोमेनक्लेचर बताना है. सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल आपको बताऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वो पूछा नहीं जाता है. सिर्फ आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए उसका, क्योंकि बहुत कम पूछा जाता है बेटा बोर्ड्स के अंदर, बहुत ही कम, रेयर पूछा जाता है. ठीक है, वो है ब्रिजिंग लिगेंड्स. कुछ लिगेंड ऐसे भी हैं बेटा आपको जो ब्रिजिंग की फॉर्म में यानी कि दोनों तरफ से मेटल एटम से अटैच हुए दिखाई देंगे. उनका नाम हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का नाम कैसे लिखेंगे? देखिए, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे. दिस इज NH3,4CO. अब यहाँ पे जो दो लिगेंड मैं लगाऊंगी वो ब्रिजिंग लगाऊंगी इस तरीके से. ब्रिजिंग का मतलब क्या है? दोनों मेटल एटम्स के बीच में. ठीक है, NH3,4. अब यहाँ पे जो लिगेंड लगाया, मान लीजिए मैंने लगा दिया NH2 और NO2. ठीक है, NH2 और NO2. ठीक है, अब नाम कैसे लिखेंगे? ऐसे ब्रिजिंग लिगेंड से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आ जाए ना बेटा, उसका नाम हमेशा कैसे लिखना है? उसका नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है? रूल यूज करना है. लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो जाइए, राइट हैंड साइड तक चलिए. पहले लिगेंड का नाम लिखोगे, फिर मेटल एटम का, फिर ब्रिजिंग लिगेंड्स का. पता लगाने के लिए कि ये ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं, उनके आगे हम क्या लिख देते हैं? म्यू. ठीक है, उसके बाद फिर लिगेंड का, फिर मेटल एटम का. ठीक है, कैसे करोगे? देखो इसका नाम क्या नाम होगा इसका? दिस इज टेट्रामीन. ठीक है, टेट्रामीन कोबाल्ट. यहाँ पे लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी निकालने बताऊंगी. अब ये क्या है? देखो ये कौन सा है? ये है हमारा क्या? अमाइड. ये है हमारा क्या? नाइट्राइट. है ना, दोनों -1 ले रखे हैं हमने. तो ये क्या आ जाएगा? अब देखो अमाइड नाइट्राइट. ब्रिजिंग लिगेंड्स का नाम जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है. क्या लिखोगे? म्यू अमाइडो, म्यू नाइट्राइट. म्यू किस लिए लगाया? क्योंकि ये दोनों के दोनों कौन से लिगेंड है? ब्रिजिंग लिगेंड है. उसके बाद फिर ये लिगेंड का नाम नाइट्राइट हो, फिर टेट्रा अमीन कोबाल्ट, देन ऑक्सीडेशन स्टेट. ये क्या आयन है? तो पीछे लिख दिया हमने आयन. ठीक है, कर लोगे बच्चे? अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने सीखो. देखो इसका लिगेंड का क्या है? 0 है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट. कोबाल्ट हमें पता नहीं, हमने X मान लिया. दिस इज -1, दिस इज -1, देन अगेन कोबाल्ट हमने X मान लिया. इसका 0 है, ओवरऑल +4 है. तो कैसे निकालोगे? 2x -2 इज इक्वल टू +4. यू कैन से 2x इज इक्वल टू +4. ये इधर जाके +2 हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू +6/2 डेट इज +3. यानी x की वैल्यू +3 है. दोनों के लिए x रखा था तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी रहेगी, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी रहेगी.
ठीक है। तो अगर आपको ब्रिजिंग लिगेंड आ जाए तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो जाइएगा। पहले लिगेंड का नाम लिखिए, फिर मेटल का नाम लिखिए, फिर ब्रिजिंग लिगेंड्स का म्यू लगा के लिखना है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। देन अगेन लिगेंड का नाम लिखिए, मेटल एटम का नाम लिखिए, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कीजिए। दैट इज योर कंप्लीट नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट नोमेनक्लेचर ऑफ योर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ठीक है बेटा। तो प्रैक्टिस कीजिए इसकी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, तब आपको नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, कैटायन का नाम लिखो, एनायन का नाम लिखो, लिगेंड का नाम लिखो, मेटल का नाम लिखो, लिगेंड का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। ठीक है, और लिगेंड 2 से ज्यादा हो तो डाई ट्राई टेट्रा, वरना डिस ट्रिस टेट्रा केस एक्सेट्रा। आपका जो मेटल कॉम्प्लेक्स है आपका, उसका अगर कैटायनिक है और न्यूट्रल है तो कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है, अगर एनायनिक है तो 8 से स्पेशल एंडिंग करनी है। हर मेटल के नाम के पीछे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, और अगर आपका इमीडिएट लिगेंड है तो आप उसकी अटैचमेंट बता दीजिए कौन से एटम से है, और अगर ब्रिजिंग लिगेंड्स है तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर कर दीजिए। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और आपको नोमेनक्लेचर बहुत आसानी से आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो अगर आपको बिल्कुल क्लियर हुआ है ये टॉपिक नोमेनक्लेचर, तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, इवन अ स्मॉल प्रॉब्लम, डोंट हेजिटेट, यू कैन कमेंट मी, आई विल क्लैरिफाई दैट पॉइंट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, तभी आपको क्लियर होगा, ये समझ में आएगा, लिखना आएगा, रूल्स तो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चे।